ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। यस, आई एम टॉकिंग टू यू। जो आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ इनकम्स दैट यू कैन अर्न इन ऑस्ट्रेलिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। कि जब आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे पढ़ने आते हैं तो आप किन किन ज़रियों से पैसे कमा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो द फर्स्ट वे इज ऑफ कोर्स यू गेट अ जॉब। ठीक है, पहले आपने तरीका करना है, नौकरी लेनी है। नौकरी की तलाश करने का सबसे बेहतरीन तरीका भाई यही है, अगर आप किसी को जानते हो ऑस्ट्रेलिया में, दोस्त यार को, उनसे सबसे पहले बात करो। अगर वो बोलते हैं कि यार इस वक्त नौकरी का मुश्किल है, और ट्राई टू गेट देम टू गिव यू अ जॉब वेयर दे आर वर्किंग करंटली। इफ़ अगर वो इस तरह बोलते हैं कि यार हमारे पास तो अभी जॉब नहीं है, या जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप उनके ज़रिए उनके दूसरे दोस्तों से मुलाकात करने की कोशिश करें जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं। द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे पॉसिबल टू फाइंड जॉब हियर इन ऑस्ट्रेलिया इज़ बाय कॉन्टैक्टिंग समवन दैट इज़ ऑलरेडी इन अ पोजिशन समवेयर। ठीक है, मेरी भी जो पहली जॉब थी, मुझे याद है, आई केम हियर अबाउट 6 years ago now. And the first job that I got after 6 months was through a reference. मेरे जो एक हाउसमेट हैं उन्होंने मुझे मेरी फर्स्ट जॉब लगवा के दी थी, because otherwise it's actually very difficult to get a job. There are a couple of other ways as well. आप जो है दुकानों में जाके, रेस्टोरेंट्स में जाके अपनी रेज्यूमे बांट सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है जहाँ से जॉब मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं, बट देन अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट। सबसे बेहतरीन तरीका, लाइक आई मेंशन्ड, इज जस्ट आस्क अ फ्रेंड और अ फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड। किसी अपने दोस्त से या उसके दोस्त से आप बात करें, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन निकल आएगा जहाँ पे उनको अपनी वर्क प्लेस पे किसी बंदे की ज़रूरत होगी या वैकेंसी होगी, एंड दे कैन प्रॉबली गेट यू अ जॉब दैट वे। नंबर 2 इज़ पार्ट टाइम वर्क ऑन द इंटरनेट। आप जब भी ऑस्ट्रेलिया में हो एज अ स्टूडेंट, यू कैन ट्राई टू फाइंड सम वर्क ऑनलाइन। जैसे कि पाकिस्तान में आजकल काफ़ी फ्रीलांस वर्क का रुझान जो है वो बढ़ा हुआ है। आप वो चीज़, अगर आपको किसी भी किस्म का फ्रीलांस वर्क आता है, जैसे कि कंटेंट राइटिंग या एसे राइटिंग या एसईओ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन एक्चुअली ब्रिंग दो स्किल्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया। इनफैक्ट यहाँ पे आपको ज़्यादा आसानी होगी अपने आप को मार्केट करने में, क्योंकि यहाँ पे पेपैल भी मौजूद है, एंड देयर a lot of other websites here just like Fiverr, जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो पेस्ट करके, रिप्रेजेंट शो करके, you can easily get work. So that's number 2. Try to find some work in on a part-time basis. You could also probably teach a language. जैसे अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है, जैसे यहाँ पे इमिग्रेशन पर्पस के लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको कहते हैं नाटी एग्ज़ाम। इट्स वेरी पॉपुलर, और जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, in order to get their immigration, they 90% of them actually have to appear for the exam and pass the exam. So you could teach that. थर्ड स्टेप, सो व्हेन यू सेव सम मनी, जब आपके पास थोड़े पैसे सेव हो गए हों, आपको एक अपना एसेट बिल्ड करना चाहिए जिससे आपको एक रिकरिंग इनकम स्ट्रीम के तौर पे रकम मिलती रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब लोग नौकरी कर करके इतने पैसे सेव कर लेते हैं, व्हाट दे डू इज दे समटाइम्स बाय अ कार। वो एक गाड़ी खरीदते हैं सेकेंड हैंड, लाइक मे बी अराउंड $7,000 से $10,000 के दरमियान एक अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, और उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं कि कोई भी अगर उस पर ऊबर चलाना चाहता है तो वो आपको वीकली एक फिक्स्ड अमाउंट देता है, जैसे फॉर एग्जांपल $200 और $250 पर वीक, और वो उस गाड़ी को ऊबर चलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। Then again, in order to do that, in order to build that asset, you actually need to save a fair bit of money. मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, इससे बेहतर यह है कि आप जो है तकरीबन $3,000-3,500 कोशिश करके जोड़ें, और जो है स्कूटर ख़रीदें। स्कूटर, यस, जो मिनी वेस्पा की तरह के स्कूटर्स होते हैं वो ख़रीदें, बिकॉज़ आजकल जो बीमारी फैली हुई है इस वजह से भी सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, एटलीस्ट मेलबर्न में सब कुछ बंद है, और टेक अवे का रुझान बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ठीक है, तो ऊबर ईट्स के जो ड्राइवर्स हैं, राइडर्स हैं, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दो स्कूटर्स। वो
प्रोएक्टिवली सर्च कर रहे हैं कि उनको कोई कहीं से वो स्कूटर मिले ताकि वो उस स्कूटर को रेंट करके ऊबर ईट्स डिलीवरी कर सकें, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। आई थिंक आपको एक स्कूटर जो है होंडा का राउंड अबाउट 2,500 से 3,000 का मिल जाएगा, लाइक 3,500 का। आई एम श्योर यू कैन बाय अ ब्रांड न्यू स्कूटर। ब्रांड न्यू लेने की ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज वो एसेट जो है बड़ी जल्दी डिप्रिशिएट होगा। सो इससे बेहतर यह है कि आप एक सेकंड हैंड स्कूटर लें और उसको आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ज़रिए या गमट्री के ज़रिए, इन ऐप्स के ज़रिए उनको आप रेंट पे एडवर्टाइज कर देते हैं और वो निकल जाते हैं। सो इवन इफ़ यू रेंट इट आउट यू कैन ईजिली मेक $100 a week, because जो भी बंदा वो स्कूटर रेंट करेगा they'll probably earning at least maybe $600 to $700 a week by delivering Uber Eats, ठीक है। So that's tip number 3. Tip number 4 is referrals to your workplace. ये टिप जो है ये थोड़ी रेयर है, I would say it doesn't apply to all workplaces. So the way it works is depending on where you work, कुछ जगहों पे referral bonuses होते हैं जो एम्प्लॉयर्स जो है आपको पे करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे एक वैकेंसी आती है एंड यू रिफ़र अ फ्रेंड हु जॉइंस द कंपनी, और अगर वो फ्रेंड जो है अच्छा एम्प्लॉय है और वो वहाँ पे टिक के दबा के काम कर रहा है, सो योर कंपनी माइट पे यू अ रेफरल बोनस, लेट्स से $500. अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी रेयर. Not all companies offer this, but this is one more thing that you can use to get some extra money on the side. So tip number 5, पांचवा तरीका जो है जिससे आप जो है ना पैसे कमा सकते हैं वो है by buying and selling items for a profit. So for example, I know a couple of friends of mine in Melbourne. What they do is उनके पास थोड़ी स्किल है कि उनको जो है ना फ़ोन्स को ठीक करना आता है. सो व्हाट दे डू इज़ दे बाय फ़ोन्स विच आर ब्रोकन. फॉर एग्जांपल एक एप्पल का आईफोन उन्हें ख़रीदा जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है, एंड दे बाय इट फॉर अ चीप प्राइस. फिर क्या करते हैं वो उसके पार्ट्स ऑर्डर करके, समटाइम्स दे वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब की वीडियो से वो सीखते हैं कि उसको स्क्रीन को किस तरह रिप्लेस करना है. दे रिप्लेस द होल स्क्रीन एंड देन दे सेल इट फॉर अ प्रॉफिट. ये छोटी इन्वेस्टमेंट है अगर आपके पास थोड़े कम पैसे हैं सेविंग में, सो यू कैन यूज़ दैट to make some small amount of profit. नहीं तो if you've got a lot of money in savings, you can even buy cars in cheap. If you can hunt for a good deal, अगर आपको अच्छी डील मिलती है, you can buy a car and then flip it, sell it for some profit. This way ये जो profit होता है ये sort of under the books होता है, because you're not running a business. This income will not be taxable most probably. I'm not too sure about that, but ये एक और अच्छा तरीका है जो अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो यहाँ पे चीज़ें खरीदते हैं. यू कैन बाय plenty of items. For example, you can buy shoes, sneakers, you can buy phones, you can buy Apple watches, you can buy cars, you can buy even scooters. For example, if you're अगर वो डिलीवरी पे रेंट पे नहीं चल रहा तो आप उसको कोशिश करके फॉर अ प्रॉफिट बेच सकते हैं. सो दैट्स टिप नंबर 5. ओके, टिप नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट वन. So you can earn money here in Australia as a student by trading on these forex websites, and for example buying Bitcoin और इस तरह की चीज़ें करके भी आप प्रॉफिट या मुनाफा कमा सकते हैं. बट अगेन दिस इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. ये उन लोगों के लिए नहीं है जो रिस्क लेना नहीं चाहते या जो लोग जो है रिस्क लेने से डरते हैं. इन सब के कामों के लिए फर्स्टली आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होना चाहिए कि आप रिसर्च कर सकें एंड यू कैन डू योर ओन एनालिटिक्स. ठीक है, और साथ साथ थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए कि आप जिनको इन्वेस्ट करके over time you can make some money as a part-time income to supplement your main income. Again, by investing in forex or bitcoins आपके पास इतने पैसे नहीं बनेंगे एकदम से कि आपको दूसरी जॉब की ज़रूरत ही ना हो. but all of these things that I've mentioned are things जो कि आप अपनी full time job या part time job जो भी और जॉब करें उसके साथ साथ कर सकते हो to boost your income, to make some more money. That's all I have for today. I hope that this has helped you, and inshallah this will help you. For all of the students who are planning to come to Australia, या ऐसे students जो already Australia में मौजूद हैं, if you have any questions, please leave your questions in the comment section below. मैं आपके सवालात को आंसर करने में पूरी कोशिश करूँगा. इसके साथ साथ I wish you best of luck and I'll see you in the next video. Take care and bye.